कितना हो जाएगा 8। या तो 2 को त्याग दे, दूसरा तरीका यह है कि 2 को क्या कर दे, त्याग दे। यदि मान लीजिए 6 ग्रहण करता है कैल्शियम तो 2 8 8 और फिर कितना हो जाएगा 8, ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि 2 को त्याग दे, 2 8 8, ये इस 2 को क्या कर दे, त्याग दे, या 6 ग्रहण करे। लेकिन कैल्शियम के लिए आसान ये है कि 2 को त्यागना आसान है। यदि इस 2 को त्याग दे, इस 2, ये जो आप देख रहे हैं 2 बातम को इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसको यदि त्याग देता है कैल्शियम तो इसका विन्यास क्या आ जाएगा 2 8 8। और ये तीसरा कक्षा अंतिम कक्षा बन जाएगा और ये आर्गन जैसा विन्यास प्राप्त हो जाएगा 2 8 8, इसका अंतिम कक्षा ये बन जाएगा। इस तरह ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अब देखिए, तो कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, न कि 6 को ग्रहण करना। अब देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2 और 6। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितना है 6 है। तो ऑक्सीजन या तो 6 त्यागेगा या फिर क्या करेगा 2 को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन के लिए 2 ग्रहण करना आसान है, 6 ऑलरेडी है इनके बाह्यतम कोश में, देखिए 6 ऑलरेडी है, तो ये 2 इसके लिए ग्रहण करना आसान है। तो क्या होता है, जब ध्यान देंगे मेरी बात, जब कैल्शियम और आप लोग ना जो स्क्रीन शेयर किया हूँ उसमें डबल टैप कर लो बेटा, 2 बार से टैप करोगे ना तो बड़ा हो जाएगा। जो मैं अभी जो लिख रहा हूँ ना वो सब बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा दिखाई देगा। तो डबल टैप मार लीजिए आप लोग ना। हाँ, जब मैं क्या बोल रहा था, जब कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु जब समीप आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब कैल्शियम परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ऑक्सीजन को देता है, जिससे ऑक्सीजन का जो संरचना है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है ऐसा 2 8 2 और क्या हो जाएगा 8 हो जाता है। ये देखिए 2 और 8 हो जाएगा, 2 6 की जगह में क्या हो गया 2 8। इस तरह से ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, ऑक्सीजन परमाणु का। इसका विन्यास कैसे हो जाता है, कैल्शियम का 2 8 8 है, तो ये क्या हो जाता है 2 8 और ये 8 हो जाता है, ठीक है ना। आखिरी वाला कक्षा समाप्त हो जाता है जिसमें 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, ऑक्सीजन में आ गया। तो कैल्शियम का विन्यास हो जाता है 2 8 8 और ऑक्सीजन का हो जाता है 2 8। इस तरह से कैल्शियम इलेक्ट्रॉन प्रदाता हो गया, अपने बाह्यतम कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो जाता है, ठीक है। तो आपने भी देखा कि जैसे जब कैल्शियम परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु दोनों संपर्क में आते हैं तो कैल्शियम के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में चले जाते हैं, जिससे कैल्शियम का विन्यास 2 8 8 हो गया। मतलब तीसरा कक्षा उसका अंतिम कक्षा बन गया और उसका अष्टक पूर्ण हो गया कैल्शियम का। इसी तरह से ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से आ जाता है, जिससे इसका विन्यास क्या हो जाता है 2 और 8, और दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब देखिए क्या घटना घटती है, जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, त्यागता है, तो कैल्शियम पर 2 धन आ जाता है, 2 धन आवेश आ जाता है। कैल्शियम पर क्या आ जाता है, कैल्शियम पर 2 धन आवेश आ जाता है, इस तरह से Ca 2 धन आयन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बेटा, इसलिए इस पर आ जाता है ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन 2 ऋण आयन, ऐसा। तो 2 विपरीत आयनों का निर्माण हो जाता है, 2 विपरीत आवेश, एक कैल्शियम 2 धन आवेश बन गया और दूसरा क्या बन गया, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। और 2 विपरीत आवेशों के निर्माण से, विपरीत आयनों के निर्माण से, ठीक है, दोनों में प्रबल अट्रैक्शन होता है, प्रबल आकर्षण बल हो जाता है। ऐसा ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के मध्य क्या बन जाता है, प्रबल आकर्षण बल बन जाता है दोनों के बीच, और उस आकर्षण बल से दोनों चिपक जाते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं,
अणु का निर्माण होता है। वैसे आयनिक बंध में अणु नहीं बोलते, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। आयनों के समुच्चय का निर्माण, ये कैल्शियम धन आयन, 2 धन आयन और ऑक्सीजन 2 ऋण आयन का निर्माण, ये दोनों आयनों के समुच्चय का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यह केवल एक ही परमाणु में होता है क्या? नहीं, बहुत सारे पदार्थ के एक छोटे टुकड़े में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है ना, जिससे एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये है आयनिक बंध। आप देख रहे हो कि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और क्या करने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जिस बंध का निर्माण होता है, जिस रासायनिक आबंधन का निर्माण होता है, उस रासायनिक आबंधन को आयनिक बंध कहते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो ये आपने समझा है कैल्शियम ऑक्साइड अणु का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड अणु का निर्माण आयनिक बंध द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा। इस पार्ट को थोड़ा सा ना डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, एक समझ में नहीं आएगा। इसे तो जो समझ जाएंगे उसके लिए तो ये है। ये है, देखिए, अमेरिका के एक रसायनज्ञ हुए हैं, अमेरिकी रसायनज्ञ, उसका नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक दिया हुआ है। अमेरिकी रसायनज्ञ गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने क्या किया, उन्होंने ये देखेंगे आप, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा व्यक्त करना लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। देखो बेटा, ये कैल्शियम, ठीक है ना, ये कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 2 8 8 2। अब देखिए इसका बाह्यतम कोश देखो, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को कैल्शियम के प्रतीक के ऊपर लिखा है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये कैल्शियम के ऊपर लिखा है, एक डाट के रूप में लिखा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के प्रतीक के ऊपर डाट के रूप में लिखना, बिंदु के रूप में लिखना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है, या इसको लुईस प्रतीक भी कहा जाता है। ये देख सकते हो कैल्शियम के ऊपर और नीचे क्या लिखा है उन्होंने, बिंदु के रूप में। ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश के, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको कैल्शियम के प्रतीक के चिन्ह के ऊपर और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक। और उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इनको भी ये देखो ऊपर और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया है, ये बिंदु और ये बिंदु। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सोडियम के बाह्यतम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी ये देखो, एक सोडियम का संकेत लिखा है और एक डाट के रूप में लिखा है, देखो। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसको ना 2 2 4 5 और 6 ऐसा लिखा है, बिंदु के रूप में लिखना, ये लुईस संरचना कहलाता है। या फ्लोरीन का देखिए 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा हुआ है। फ्लोरीन का आप देखेंगे तो फ्लोरीन की प्रतीक के ऊपर लिखा गया अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन। लुईस प्रतीक अर्थात इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का उपयोग करके रासायनिक बंध का बनना समझाया जा सकता है। अभी उसको समझेंगे ना। आप ये समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि अमेरिकी रसायनज्ञ गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने तत्वों के परमाणु के अंतिम कोश में, अंतिम कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के संकेत के ऊपर बिंदु के रूप में व्यक्त किया है, डाट के रूप में व्यक्त किया है, जिसको हम लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं। जी, और इसका उपयोग करके हम
रासायनिक बंध बनने को समझा सकते हैं। आयनिक बंध या फिर सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध तो अब नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज हम अभी विद्युत संयोजी बंध के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा, ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड अणु का बनना। मैग्नीशियम क्लोराइड अणु का बनना, चलिए हम समझाते हैं। ये MgCl2 यह एक यौगिक है। MgCl2 क्या है? यौगिक है। और इनका भी निर्माण मैग्नीशियम के एक परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु के आयनिक बंध द्वारा जुड़ने से हुआ है। वो कैसे, आइए समझते हैं। तो जब भी बेटा आप रासायनिक आबंधन को समझाएंगे तो सबसे पहले उस यौगिक को ध्यान से देखना। हम देख रहे हैं सूत्र, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र देखिए आप। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? MgCl2। अब उसको और ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु हिस्सा लिया है, Mg लिखा है मतलब एक परमाणु हिस्सा, और Cl2 लिखा है मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु हिस्सा लिया है। इससे क्लियर ये है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनने में मैग्नीशियम का एक परमाणु भाग लेता है, क्लोरीन के कितने परमाणु भाग लेते हैं? 2 परमाणु भाग लेता है। अब देखना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जी हम क्या करते हैं अब, चलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हो गया 12, 282। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 282। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, ठीक है ना। क्लोरीन का लिखे चलिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ये 287। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ठीक है ना, और तीसरे में कितना? 7। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपको समझना है। देखो मैग्नीशियम, देखिए प्रत्येक तत्व के परमाणु यही चाहता है कि मेरे आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 282। मैग्नीशियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 में और कितना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन 6 नहीं ले सकता है, बल्कि ये 2 त्याग दे ना तो बेटर है। 2 त्यागता ही है। और मैग्नीशियम के लिए आसान यह है कि अपने अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो दोनों को त्याग देगा तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 और 8, जिससे ये दूसरा कक्षा आखिरी कक्षा हो जाएगा और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन का विन्यास देखिए 287। तो क्लोरीन को चाहिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बस और चाहिए, फिर 288 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और मिल गया तो इसका 288 हो गया। अब क्या होता है देखिए, अब लुईस संरचना द्वारा समझते हैं। ये देखिए पहले हम देखते हैं, ये देखिए मैग्नीशियम, ये देखिए आप, ये मैग्नीशियम देखो, ये देखिए मैग्नीशियम को लुईस संरचना द्वारा मैं व्यक्त किया हूँ। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ उसको लुईस संरचना द्वारा लिया हूँ बेटा, ये देख लिए। अब देखिए मैग्नीशियम का बन गया लुईस संरचना। अब क्लोरीन का 2 क्लोरीन उपयोग हुआ है ना इसमें, 2 क्लोरीन, उसका कारण भी बताऊंगा कि 2 क्लोरीन क्यों उपयोग होता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनने में। पहले देखिए इस क्लोरीन का आप लुईस संरचना देखिए। 1 क्लोरीन परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7। तो 7 लिख लीजिए। ये 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर ये 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो क्या करता है ये मैग्नीशियम अपने ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये मैग्नीशियम अपने बाहर को 1 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है? इस क्लोरीन को। तो ये इस क्लोरीन के 7 था, वो कितने हो गए? 8। अब देखिए मैग्नीशियम दूसरे क्लोरीन परमाणु का लुईस संरचना देखिए, 2, 2 4, 2 6 और ये 1 7 इनमें भी है इलेक्ट्रॉन, इनको भी 1 चाहिए। तो ये मैग्नीशियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस क्लोरीन का भी कितने हो गए? 8। समझ आ रही बातें? मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको मैं लुईस संरचना द्वारा व्यक्त किया हूँ।
ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये लुईस संरचना द्वारा आप इसको, ये देखिए मैग्नीशियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मैं व्यक्त किया हूँ। क्लोरीन के 2 क्लोरीन परमाणु के अंतिम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी मैं लुईस संरचना द्वारा व्यक्त किया हूँ। अब देखिए इस क्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 है ऑलरेडी, तो ये मैग्नीशियम से मिल गया। मैग्नीशियम के 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन परमाणु में आ गया। और इस क्लोरीन परमाणु के भी 12वें कोश में 7 इलेक्ट्रॉन था, इस मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो क्लोरीन का कितना हो गया जी, 7 और 1 8। दोनों क्लोरीन के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 12वें कोश में। और मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मैग्नीशियम ने, तो इसका अंतिम कक्षा बन गया दूसरा कक्षा, तो इसका विन्यास हो जाता है 2 और 8। तो क्या होता है, ये हो गया मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु को दिया और मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु को दिया, जिससे इस क्लोरीन परमाणु का विन्यास हो गया 2 8 8। इसका भी विन्यास क्या हो गया 2 8 8, और इसका हो जाएगा 2 और 8। इस मैग्नीशियम परमाणु का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। अब देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अतः मैग्नीशियम पर क्या आ जाता है 2 धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जबकि क्लोरीन ने 1 ग्रहण किया है, इसलिए इस पर 1 ऋण आवेश आएगा। इस क्लोरीन ने भी 1 ग्रहण किया, इसलिए इस पर 1 ऋण आवेश आएगा। अब देखिए मैग्नीशियम 2 ऋणावेशित आयनों के संपर्क में आ गया, ये देखिए, तो धनावेश और ऋणावेश दोनों में क्या हो जाता है बेटा, प्रबल आकर्षण। और इस प्रकार ये MgCl2 आयन के समुच्चय का निर्माण हो जाता है। प्रबल आकर्षण बल आ जाता है मैग्नीशियम और दोनों क्लोरीन परमाणु के बीच में, और इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु का निर्माण आयनिक बंध द्वारा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा आज आप लोगों को, आप लोगों को भी सीखना है। ये देखिए इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ही बता देता हूँ मैं ना। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है, आयनिक बंध द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं इसका, तो ये हो जाता है, ये देखिए 2 8 10 10 8 18 2 20। इसी तरह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया 8 2 और 6। ये एकदम सरल है। देखिए जब कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु संपर्क में आते हैं तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये ऑक्सीजन को, जिससे कैल्शियम का ये आखिरी कक्षा समाप्त हो जाता है। ये हो गया इसका विन्यास 2 8 8। ये से थर्ड कक्षा इसका कैल्शियम का अंतिम कक्षा बन गया, इसका विन्यास पूरा हो गया। अब ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये इसका क्या हो गया 2 और कितना हो गया बेटा 8 हो गया। लेगर नहीं लेंटर के तीर में रखे बा वही दे नीचे से का कहाँ नो है तू भी रही सुबह आ रही ना भी लूही हार्वेस्टर आ था कोई चाटी डाल ले थन कैसे का। हाँ मैं बोल रहा था, जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु दोनों संपर्क में आते हैं तो कैल्शियम अपने 12वें कोश के 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे दे देता है ऑक्सीजन को, जिससे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8। यहाँ पर कैल्शियम त्याग रहा है, कैल्शियम 2 त्यागता है बेटा, तो इस कैल्शियम पर 2 धन आवेश आ जाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या आ जाता है, ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश आ जाता है। तो देखिए 2 विपरीत आयनों का निर्माण होता है, विपरीत आवेशों का निर्माण होता है, जिससे कैल्शियम और ऑक्सीजन परमाणु प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी प्रबल आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आयनिक बंध। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने से एक इलेक्ट्रॉन प्रदाता हो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो परमाणु, तो और दोनों के मध्य रासायनिक संयोजन से जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। ये देखिए इसको भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा आप समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा भी इसको भी समझा सकते हैं आप।
ये देखिए कैल्शियम के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को लुईस संरचना द्वारा व्यक्त किया हमने, लुईस संरचना द्वारा व्यक्त किया हमने। कैल्शियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसको 2, ये 2 डाट लिखे हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 2 4 2 6, इसको भी लिखे। तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इसको। इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का निर्माण होता है। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आज, उसको आपको इस तरह से समझाना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। ये ये देखिए इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आपने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी बेटा, यौगिक की परिभाषा सबने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। देखिए यौगिक का निर्माण तभी होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। लेकिन देखिए तत्वों के मध्य एक्चुअली तत्व में क्या पाए जाते हैं? परमाणु। कल भी तत्व की परिभाषा बताया था कि तत्व में ओनली केवल परमाणु पाए जाते हैं। तो देखिए मैं नीचे दिया हूँ सिग्नल। तत्व में क्या पाए जाते हैं? ये परमाणु पाए जाते हैं। इन तत्व में भी क्या परमाणु पाए जाते हैं? परमाणु। अब बेटा परमाणु और परमाणु ही क्रिया करता है, जिसको हम समझते आ रहे हैं, तीसरा दिन है आज, ठीक है ना। 2 प्रकार से क्रिया करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से तत्व की तो क्रिया मानेंगे कि तत्व क्रिया करता है, लेकिन एक्चुअली तत्वों के परमाणु क्रिया करते हैं और ये अणु या आयन का निर्माण करते हैं। अणु या फिर किसका निर्माण करते हैं? आयन। आयनिक बंध द्वारा जब परमाणु और परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, लेन देन द्वारा, तब उसको अणु न कह करके क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो एक्चुअली तत्वों के परमाणुओं के मध्य रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, और किसका निर्माण होता है? अणु या आयन का निर्माण होता है। अब वही अणु या आयन भारी मात्रा में उपस्थित रहता है, तब उसको क्या कह देते हैं बेटा? यौगिक। जैसे कि और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। अब उसमें 2 तत्व मिला है, एक सोडियम तत्व और दूसरा तत्व कौन सा मिला है? क्लोरीन तत्व। दोनों तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बना है? सोडियम क्लोराइड बना है। तो बेटा सोडियम तत्व के परमाणु क्रिया करता है, सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु से क्रिया करता है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है ये 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2 8 और ये 1। क्लोरीन का क्या होता है? 17 परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2 8 7। ये देखिए अब क्या करता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है बेटा? ये क्लोरीन को दे देता है। तो इसका विन्यास 2 8 हो गया, ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रदाता हो गया है, त्याग रहा है। और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, ये 7 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इनका भी अष्टक पूर्ण और इसका भी अष्टक पूर्ण, ठीक है। अब देखिए तो मेरे कहने का मतलब है जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, वो किसके मध्य होती है? परमाणुओं के बीच होती है। परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो लेन देन वाला होगा, मैं नेक्स्ट पीरियड जब भी होगा तो साझेदारी वाला बताऊंगा। परमाणुओं के मध्य अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, जिसको अभी पढ़े नहीं हम। कोवालेंट बांड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोवालेंट बांड है, आयनिक बंध। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। चलिए इसको, और आयनिक बंध क्या है समझ गए होंगे। तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन अर्थात त्यागने और ग्रहण करने से जिस रासायनिक बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। दूसरा आयनिक यौगिक किसे कहेंगे? आयनिक यौगिक जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड एक क्या है? आयनिक यौगिक है। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, बहुत सारा पढ़े हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। सबका निर्माण देखे होंगे कि आयनिक बंध द्वारा हुआ है। तो आयनिक बंध द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। राइट एवरीबॉडी, आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक क्या है।
जिन यौगिकों का निर्माण आयनिक बंध द्वारा होता है, सहसंयोजी नहीं, आयनिक बंध, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं अभी 3 दिनों से, उन यौगिकों को आयनिक बंध का आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। विद्युत संयोजी और आयनिक यौगिक दोनों एक ही है, पर्यायवाची शब्द है ना। या विद्युत संयोजी बंध भी कह सकते हैं, आयनिक बंध को क्या कह सकते हैं, विद्युत संयोजी बंध। तो जिन यौगिकों का निर्माण आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध द्वारा होता है, उन यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये यौगिक क्रिस्टली होते हैं, जैसे नमक देखे होंगे बेटा आप लोग, नमक क्रिस्टली पदार्थ है, ठोस होता है, क्रिस्टली पदार्थ होता है। इसकी संरचना त्रिविमी होती है, त्रिविमी। आप ये देखिए, ये देखो, ये सोडियम को देखिए, इसमें क्या होता है, धन आयन 3 ऋण आयनों से घिरा रहता है। धन आयन 3 ऋण आयनों से, ये देखो सोडियम, ये सोडियम 3 क्लोरीन से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये क्लोरीन जो है 3 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। ये इस तरह से मतलब ऋण आयन धन आयनों से घिरा रहता है और धन आयन ऋण आयनों से घिरा रहता है। इस प्रकार से एक त्रिविमी कठोर संरचना बनती है और यौगिक होता है क्रिस्टलीय। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे कि धन आयन ऋण आयनों से घिरा रहता है और ऋण आयन धन आयनों से घिरा रहता है। ये हमने सोडियम और क्लोराइड का। और देखिए इसकी संरचना में जितने धन आयन पाए जाते हैं उसमें ऋण आयन पाए जाते हैं। क्लियर? तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं।